channel. So today we will start a new topic is past continuous tense. And हमने past continuous से पहले past indefinite tense को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लिया था. तो past continuous tense में क्या होता है? जैसा हमने present continuous में देखा था, similarly हमें सारा तो सेम है, बस इसमें verb हमारी डिफरेंट है. कैसे? हमारा continuous से बनता है past continuous में subject plus was verb plus verb ing form plus object. राइट? इसका पैसिव कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट प्लस was verb जैसे था सेम वैसे ही रहेगा. इनडिफिनिट से थोड़ा सा डिफरेंस इसमें क्या आता है कि इसमें वर्ब की ing फॉर्म की जगह पर बीइंग का यूज होता है. बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनेगा? was नॉट हो जाएगा या फिर वर नॉट हो जाएगा प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. राइट? इस सब्जेक्ट लिखा हुआ है. अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना तो ये क्या होगा? वर्ब हमारी आगे हो जाएगी was वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. एंड लास्ट हमारा स्ट्रक्चर बनता है WH फैमिली. WH फैमिली प्लस was verb प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. तो ये हमारे ओवरऑल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स हैं. तो इसके बाद हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स क्या होंगे. ये स्ट्रक्चर है हमारा ओवरऑल. नेक्स्ट, शी वॉज रीडिंग अ नॉवल. तो शी वॉज है रीडिंग. रीडिंग की क्या लगा, क्या हो जाएगा? रीडिंग में हो जाएगा हमारा बीइंग प्लस रेड हो जाएगा. रीड को हम क्या पढ़ते हैं? रीड रेड रेड, लेकिन स्पेलिंग क्या होती है? सबकी सेम होती है. तो क्या होगा? शी वॉज बीइंग रेड अ नॉवल. नॉवल साहित्यिक जो बुक्स होती हैं उन सबको नॉवेल्स बोलते हैं. ही वॉज ड्राइविंग अ कार. एक सेकेंड मैं वो बनाने लग गई. अ नॉवल was being read by her. मैं ट्रांसलेशन करने लग गई. तो अब क्या हमारा he was driving a car. तो क्या हो जाएगा? a car सब्जेक्ट हो जाएगा. a car was being driven by him. Full stop. He were building a house. वो क्या बना रहे हैं? एक हाउस बना रहे हैं. तो a house was being built by us. अब इसमें ध्यान दीजिए तो we वर्ड लगा हुआ है, बट हमें इसके हिसाब से नहीं लगाना है यहाँ पे. हमें वर्ड a house क्या है? एक हाउस की बात हो रही है, तो हमने यहाँ ऐसे रखा है. तो इसकी जगह क्या लगेगा? was लगेगा, क्योंकि हाउस कितना है हमारे पास? एक ही, जिसको हम बना रहे हैं. we हमारा we के साथ वर्ड लगा था क्योंकि ये क्या था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस में बना हुआ था. इसको जब हमने पास किया तो हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाएंगे, ना कि हम सब्जेक्ट के हिसाब से. फिर बिल्डिंग हो गया. बिल्डिंग का क्या होता है? बिल्ड बिल्ड बिल्ड. तो बिल्ड हो गया बाय. बी का होता है अस. शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. ठीक है, यहाँ भी अ सॉन्ग है तो क्या होगा? एक सॉन्ग आ रही है. अ सॉन्ग वॉज बीइंग सिंग सैंग संग होता है. तो संग बाय हर. फुल स्टॉप. I was repairing the computer. So the computer was being repaired by me. Next, they were arranging the chairs. वो सब क्या कर रहे हैं? अरेंज कर रहे हैं चेयर्स को. लेकिन दे के साथ वर आया क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग चेयर्स को कर रहे थे, और वहाँ एक चेयर को इतने सारे लोग नहीं कर रहे. बहुत सारी चेयर है जिसके लिए बहुत सारे लोग लगे हुए अरेंज करने के लिए. तो ये भी वर्ड लगेगा और जो आएगा हमारा ऑब्जेक्ट वो भी
वर ही लेगा. The were, the chairs were being arranged by them. Next, the cook was preparing dinner. तो क्या हो जाएगा? Dinner was being prepared by the cook. अब prepare का क्या होता है? Prepare, prepared, prepared. मतलब कि दोनों वर्ब्स क्या होती हैं? सेम होती है. The children were playing in the park. इट मीन्स कि यहाँ पर पार्क है कि जैसे बहुत सारे लोग खेल रहे, बहुत सारे बच्चे खेल रहे, तो क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन मतलब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे, तो उसने वर्ड लगा था. पर पार्क क्या है? एक ही पार्क में बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? इन द पार्क was being played by the children. Right? He was fixing the fan. तो वो क्या कर रहा है? फैन को लगा रहा है या फिक्स कर रहा है. तो क्या हो जाएगा? The fan was being fixed by him. फिक्स का क्या होता है? फिक्स, फिक्स्ड, फिक्स. और ये बीइंग कहाँ के लिए लगा है? ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म की जगह पे ही क्या हो गया? बीइंग का यूज हो गया. I was reading a newspaper. तो क्या होगा? A newspaper was being read by me. इन सबके नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव मैं सबसे सिर्फ अफर्मेटिव बना रही होती हूँ. तो इसके नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव कैसे बनेंगे? स्ट्रक्चर मैंने दे रखा है, तो नेगेटिव कैसे बनेगा? तो इसका बनाना. A novel was not being read by her. और अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना was a novel being read by her. ये क्वेश्चन वर्ड्स हो गए. तो ओवरऑल ये हमारे एग्जाम्पल से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के. एंड इसके बाद हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस. इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा. ओवरऑल हमारा पास्ट टेंस ही कंप्लीट हो जाएगा. फिर हमारे फ्यूचर में दो ही बचते हैं. एक होता है इंडेफिनिट टेंस एंड दूसरा बनता है हमारा परफेक्ट टेंस. तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो इसका ओवरऑल स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप तब तक. तो अब हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? पास्ट बता रहा है कि यहाँ पे पास्ट की चीज़ें हुई. परफेक्ट बता रहा है कि यहाँ पे हैज़, हैव होगा. पर पास्ट में क्या होता था? हैड होता था. तो क्या लग जाएगा इसलिए एक्टिव में? एक्टिव में हमारे क्या लगता था? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब इसी का जब हम पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? इसका पैसिव बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन. ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म थी इसके लिए यहाँ पे बीन आ गया. अब नेक्स्ट जो पैसिव की वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है देन बाय प्लस सब्जेक्ट. राइट? अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? जैसे हमने पीछे बनाया था. ऑब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव में हैड आगे हो जाएगा क्योंकि इसमें और कोई तो है ही नहीं. बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. क्वेश्चन मार्क. एंड लास्ट स्ट्रक्चर इज WH family and we know very well that who is WH family. Had, then object, then being, verb third form plus by plus subject. राइट? तो इसमें एक फायदा ये होता है कि हमको यहाँ पे क्या कहते हैं कि कोई बहुत कंफ्यूजन नहीं होनी है कि हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा. हैड लगेगा और जितने सेंटेंस बनेंगे सब में हैड का यूज होगा. राइट? तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. नेक्स्ट, ही हैड ब्रोकन द ग्लास. अब देखिए इसमें क्या है? हैड लगा हुआ है. ब्रोकन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है. तो क्या लगाएंगे? द ग्लास हैड बीन. हमें सिर्फ ब्रोकन को कुछ भी नहीं छेड़ना है. क्यों? क्योंकि ब्रोकन हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म में है. क्योंकि परफेक्ट में होती ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है. तो क्या हो जाएगा? हैड बीन ब्रोकन बाय हिम. नेक्स्ट क्या है? शी हैड कुक्ड द फूड. तो क्या होगा? द फूड हैड बीन
students have cooked the food. The students have had cooked the food में क्या हो जाएगा? सेम वही है. The food. I think ये दूसरा सेंटेंस था एंड फिर चेंज हो गया है, बट कोई बात नहीं, हम इसे ही ट्रांसलेट कर लेते हैं. They had bought a new car. A new car में क्या हो जाएगा? A new car had been bought by them. Bought मतलब क्या होता है? Buy का होता है, buy मतलब खरीदना, buy, bought, bought. तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? bought होती है. फर्स्ट फॉर्म क्या थी? buy. We had arranged the chairs. क्या हो जाएगा? The chairs had been arranged by us. अब क्या है? We had discussed the problem. हम क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम को. The problem had been discussed by us. Right? They had built a bridge. वो क्या कर रहे हैं? ब्रिज बना रहे हैं. तो क्या हो जाएगा? A bridge had been built by them. एक सेकेंड, इसमें इंक वर्क नहीं करती. Complete her work. तो क्या हो जाएगा? Her work had been completed by her. Her work is completed by her. इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम यहाँ भी हर है, यहाँ भी हर है. ये वाला हर हमारे शी के लिए यूज हुआ है, और ये हर क्या था? वो अपना बता रहे थे कि मैंने अपना काम कर लिया. तो ये हमारा ऑब्जेक्ट एज यहाँ पे सब्जेक्ट रखा गया है, और ये हमारा सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट रखा गया है. He had taken the exam. तो क्या होगा? The exam had been taken by him. I had posted the letter. I had posted the letter क्या होगा? ये है आपका होमवर्क. इसको आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा. बाकी आज के लिए इतना ही. अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, एंड लेटेस्ट वीडियोस एंड ऐसी सारी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.